नमस्कार। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज रावत सर और मैं हूं आपका साथी जगत जोशी। खबर हनुमानगढ़ जिले के नोहर से है, जहां निजी फाइनेंसरों की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक कैटरिंग व्यवसायी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस हृदय विदारक घटना ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ दिया है, बल्कि पूरे नोहर शहर को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नोहर शहर में शर्मा कैटरिंग और शर्मा रेस्टोरेंट के नाम से व्यवसाय करने वाले 40 वर्षीय गौतम शर्मा ने सोमवार सुबह अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब परिजन कमरे में पहुंचे तो गौतम को फंदे पर लटका देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि गौतम शर्मा पिछले कई वर्षों से निजी फाइनेंसरों के कर्ज और अत्यधिक ब्याज की मार झेल रहे थे। कामधंधे में उतार चढ़ाव के चलते उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व निजी फाइनेंसरों से ब्याज पर रुपए लिए थे, लेकिन धीरे धीरे ये कर्ज उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। परिजनों का कहना है कि गौतम अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन परिवार को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आत्महत्या से पहले गौतम शर्मा द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट पुलिस को मौके से बरामद हुआ है, जिसमें 3 व्यक्तियों पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। सुसाइड नोट में गौतम ने साफ तौर पर लिखा है कि उसने वीरेंद्र बेनीवाल, राम कुमार बेनीवाल निवासी सेक्टर नंबर 5 नोहर और कमल कंदोई से कुल 3 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। इनमें से वीरेंद्र और राम कुमार से 2-2 लाख तथा कमल कंदोई से 1 लाख रुपए लिए गए थे। गौतम ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि इन तीनों व्यक्तियों ने उससे ब्याज के नाम पर 30 से 40 लाख रुपए तक वसूल कर लिए। इसके बावजूद उसके महत्वपूर्ण कागजात और चेक वापस नहीं किए गए। आरोप है कि आरोपियों ने उससे खाली कागजों और चेक पर हस्ताक्षर करवा रखे थे और इन्हें लौटाने के बदले लगातार 10 से 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। पिछले करीब 5 वर्षों से उसे मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। सुसाइड नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी उसे और उसके परिवार को बार-बार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी डर और दबाव के चलते गौतम पूरी तरह टूट चुका था। नोट में गौतम ने लिखा है कि इन तीनों आदमियों से परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इन्होंने मुझसे लाखों रुपए ले लिए हैं और अब मेरे कागजात लौटाने से मना कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही नोहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। दोपहर बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और हर किसी की आंखें नम नजर आईं। मृतक के पिता सत्यनारायण शर्मा, जिनकी उम्र करीब 72 वर्ष बताई जा रही है, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनका पुत्र गौतम परिवार का इकलौता बेटा था और वही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहा था। सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर शर्मा रेस्टोरेंट और शर्मा कैटरिंग का व्यवसाय शुरू किया था। व्यवसाय के विस्तार और जरूरतों के चलते गौतम ने निजी फाइनेंसरों से रुपए उधार लिए थे। पिता का आरोप है कि गौतम ने मूलधन और ब्याज मिलाकर 30 से 40 लाख रुपए तक चुका दिए थे। इसके बावजूद आरोपी लगातार और पैसों की मांग कर रहे थे। आरोपियों ने गौतम से खाली कागजों और चेक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए थे और इन्हीं दस्तावेजों के जरिए उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। रकम नहीं देने की स्थिति में उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। सत्यनारायण शर्मा ने यह भी बताया कि घटना से 1 दिन पहले शाम को राम कुमार बेनीवाल और कमल कंदोई उनकी दुकान पर आए थे और गौतम के बारे में पूछताछ कर रहे थे, जिससे परिवार पहले से ही भयभीत था। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने निजी फाइनेंसरों पर कार्रवाई की होती
तो शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। इस मामले में मृतक के पिता की रिपोर्ट के आधार पर नोहर पुलिस ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 और 3, 5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अजय गिरधर ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है। सुसाइड नोट, कॉल डिटेल, लेन देन से जुड़े दस्तावेज और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद नोहर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रोष का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निजी फाइनेंसरों की मनमानी और अवैध वसूली लंबे समय से क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अत्यधिक ब्याज, धमकी और दबाव के कारण कई छोटे व्यापारी और आम लोग मानसिक तनाव में जी रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे अवैध फाइनेंसरों पर कठोर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और क्या आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो पाती है या नहीं। फिलहाल पूरे नोहर क्षेत्र की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। आज हमारे नोहर के अंदर हमारा भाई गौतम शर्मा फाइनेंसरों की दादागिरी से तंग आकर के सुसाइड कर लिया। ये सुसाइड नहीं है, ये एक प्रकार की हत्या है। हत्या इसलिए है कि एक सीधा साधा नौजवान जो अपना खुद का काम धंधा करके अपने परिवार को पाल रहा था, घर का इकलौता बेटा था, और इकलौते बेटे को 10 रुपए सैकड़े के ब्याज के कारण जिस प्रकार से फाइनेंसरों ने लगातार दादागिरी करके इसके परिवार को लगातार दबाने का प्रयास किया, दुकान से लूट की, दुकान से सामान को जब मन आया उसके सामान को उठा लिया और 4 लाख रुपए के बदले परिवार वाले बता रहे कि हमने करोड़ों रुपए दे दिए, उसके बावजूद भी आज तक उसका जो पैसा है वो सल्टा नहीं और उस पैसे के बदले आखिर में वो पैसा जान लेकर के चला गया। ये आत्महत्या नहीं है, ये साजिशन हत्या है। और हमारी ये मांग है कि फाइनेंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज हमने सीआई साहब से बैठ करके परिवारजनों ने सबने बैठ करके 7 दिन का टाइम दिया है पुलिस को। अगर 7 दिन में राजस्थान की पुलिस अगर जो मुख्य मुलजिम है उसको गिरफ्तार नहीं करती है तो 8वें दिन इसी थाने के गेट के आगे इस थाने का गेट रोक करके घेराव करके बैठेंगे। हम घेराव इसलिए कर रहे हैं कि एक गौतम तो चला गया, सैकड़ों ऐसे गौतम हैं जो ऐसे फाइनेंसरों से तंग हैं, परेशान हैं, और ये इतने बड़े लुटेरे हैं कि लोगों को घरों में घुस करके डराते हैं, उनके चेक लेकर के, उनके मतलब है जो दूसरी जो मतलब के पट्टे लेकर के, स्टाम्प लेकर के, दुकानों की रजिस्ट्रियां लेकर के, और वो उन कागजों को दबा करके रखते हैं, लगातार उसका शोषण करते हैं। ऐसे शोषण से लोग बाहर आए, लोग लड़ना शुरू करें। इसीलिए चाहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी होगी तो नोहर में सैकड़ों गौतम ऐसे जिनकी जान बचेगी। उनकी जान बचाने के लिए मजबूती के साथ लड़ेंगे। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी, अगर उनके साथ मिलने का प्रयास करेगी तो तुरंत 7 दिन के बाद 8वां दिन ही नहीं देगी इनको, 8वें दिन ही गेट के आगे, इनके गेट के आगे बैठेंगे, गिरफ्तारी करवाएंगे। और मैं जितने भी फाइनेंसर है उनसे भी आपकी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपकी जो लूट की दुकान है वो आज की तारीख से बंद होने वाली है। और जो भी लोग आपका वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाएं। ऐसे चोरों के खिलाफ थाने आए, हमारे पास आए, लड़े, ऐसे डाकुओं के खिलाफ लड़ाई लड़े। आत्महत्या रास्ता नहीं है, लड़ना रास्ता है। आज जो गौतम ने जान दी उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। अगर ये नौजवान हमारे पास भी चल करके आ जाता तो आज ये जान नहीं देनी पड़ती। मुझे बेहद दुख हो रहा है, लेकिन अब ये हमारे बीच तो नहीं रहा भाई, चला गया, दुख है। लेकिन आज हम चाहते हैं कि दूसरा गौतम नहीं जाए, इसलिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरा शहर खड़ा है। सब राजनीतिक पार्टियों के लोग, सब लोग इकट्ठे होकर के आज से 7 दिन बाद 16 तारीख को 7 दिन पूरे होते हैं, 17 तारीख को इसी थाने के गेट के आगे बैठेंगे और लड़ेंगे।